स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडियन आर्मी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। कहां पर? नियर वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश बॉर्डर। यहां पे भारतीय सरकार ने अपनी डिफेंस फोर्सेस को, अपनी सेना बलों को बोला है कि जितना सतर्क रह सकते रहिए, क्योंकि बांग्लादेश ने ऐसा मूव, ऐसा कदम उठाया है जिसने भारतीय सरकार को मजबूर किया है कि ज्यादा से ज्यादा निगरानी रखी जाए बांग्लादेश में। वो भी कहां पे? वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे। क्यों नहीं यहां, क्यों नहीं त्रिपुरा वाली साइड पे? यहीं पे ज्यादा सतर्कता क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने 6 ड्रोन्स यहां पे डिप्लॉय किए हैं जस्ट नियर द बॉर्डर ऑफ व्हाट? वेस्ट बंगाल। आखिरकार ये ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव एरिया है। क्यों सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि यहां पे भारत की एक बहुत ही क्रिटिकल रीजन आता है जिसे हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या बोलते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो एकमात्र मेरे दोस्तों आपका रूट है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। यहीं से हमारा सारा मिलिट्री एड जाता है, यहीं से हमारा सारा फूड जो है यहां पे एंटर करता है। कोई भी किसी भी तरीके की मेरे दोस्तों सर्विसेज अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें पहुंचानी है, हमारे पास सिर्फ एक ही जगह है जो सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर की ही मेरे दोस्तों विड्थ पे, चौड़ाई पे। और यह बहुत सेंसिटिव एरिया है। यहां पे अगर कोई देश, और उस वक्त जब दो देशों के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे, और वहां पे एक देश उठ के सबसे एडवांस ड्रोन्स में से एक ड्रोन को यहां पे डिप्लॉय कर दे, तो किसी भी देश के लिए अलर्ट रहना बनता है। बांग्लादेश ने जनवरी में, मेरे दोस्तों इसी साल जनवरी में डील की थी टर्की के साथ, और टर्की से 12 ड्रोन्स, क्या नाम है उन ड्रोन्स का? बायरक्तार ड्रोन्स। बायरक्तार ड्रोन्स जो हैं वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ड्रोन्स में से एक है, जो निगरानी रखने के साथ साथ एक ही जगह पे कहीं घंटों तक वो रह सकते हैं बिना किसी की नजर पे आए। और इनके पास पूरी क्षमता है लाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मतलब बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन लाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो है ये ड्रोन रखता है। और इसी ड्रोन को 12 ड्रोन में से 6 ड्रोन जो बांग्लादेश में पहुंच चुके थे, उनको बांग्लादेश ने सिर्फ और सिर्फ कहां डिप्लॉय किया है? कहां डिप्लॉय किया है मेरे दोस्तों? आपका वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास, जो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और इससे पता चल रहा है कि बीच में टेंशन तो चल ही रही हैं, उसके अलावा बांग्लादेश साथ साथ पे अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। मेरे दोस्तों यहां पे एक स्पेसिफिक रेजिमेंट है, जिस रेजिमेंट को एक काम सौंपा गया है मेरे दोस्तों। अब आप देखिए कि शेख हसीना के बाद बांग्लादेश के बॉर्डर के पास बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं एक्टिव हो चुके हैं। दे आर रेडिकलाइज्ड ग्रुप। बांग्लादेश रेडिकलाइज्ड हब बनता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लगती है मेरी ये बात सुन के। सच हमेशा कड़वा होता है और इसको पचाना सीखें। अभी आपको आने वाले टाइम पे बहुत सारे सच जो हैं वो पचाने पड़ेंगे। हर जगह यहां पे भी माइनॉरिटी की सप्रेशन है एंड माइनॉरिटी की परसिक्यूशन कहीं पे भी हो रही है, तो वी आर ऑलवेज अगेंस्ट इट। चाहे वो गाजा हो, चाहे वो यहां हो, वी हैव टू एक्सेप्ट इफ देयर इज परसिक्यूशन इन गाजा, देयर इज परसिक्यूशन इन बांग्लादेश ऑल्सो, राइट? द माइनॉरिटीज आर परसिक्यूटेड, दे आर आइसोलेटेड, राइट? दे आर कंटिन्यूसली थ्रेटेंड। उनको कंटिन्यूसली थ्रेट्स मिल रही हैं कि आपको यहां से निकाल दिया जाएगा, आप जो है देश के गद्दार हैं। हो रहा है ये। और साथ साथ में अगर वही देश जो अपनी माइनॉरिटीज को परेशान कर रहा है, डरा रहा है, और वही देश उठ के जो है उस देश के खिलाफ ऐसे कदम उठाएगा अपने बॉर्डर्स पे जहां पे वो मेजॉरिटी में है, तो ऑब्वियसली आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लिए कि वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर बन के नहीं रह सकता। भारत को अब बहुत बड़े लेवल पे कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा चैलेंज है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं कि इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जाए। ये तो रोज का इशू बन चुका है। शेख हसीना के टाइम पे बांग्लादेश में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बहुत बड़े लेवल पे क्या किया था? दबाया गया था। शेख हसीना की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, बांग्लादेश, भूटान के साथ हमने कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करी। नेपाल के साथ हमारे थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फिर वो रिजॉल्व हो जाते हैं, और वो भी नेपाल के साथ कॉन्फ्लिक्ट अभी स्टार्ट हुए। ठीक है, अभी एक ओली जी नया चीज लेके आ गए हैं, BRI का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने क्या कर दिया? इनॉग्रेशन कर दिए। कोई बात नहीं, ओली के लिए हमारा कोली ही काफी है। बाकी अभी फिलहाल हमारा सारी जो नजर जो है कहां पे? बांग्लादेश की तरफ। अब यहां पे जो 6 ड्रोन्स डिप्लॉय किए हैं,
ये किसकी निगरानी पे की है मेरे दोस्तों? बांग्लादेश की 67th आर्मी ये काम कर रही है यहां पे इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का। भाई क्या इंटेलिजेंस कलेक्ट करोगे? हमने कहां भेजा कोई माइग्रेंट यहां पे? हमने कौन से रेडिकलाइज्ड ग्रुप यहां पे भेज दिए? तो आप कौन सी इंटेलिजेंस यहां पे कैटर कर रहे हो? बांग्लादेश ये बोल रही है, इसको जस्टिफाई कर रही है कि भाई हमें अपने डिफेंस पर्पस के लिए हमने यहां पे रखा हुआ है। बट नाउ इट इज वेरी हाई टाइम फॉर आवर भारत, फॉर आवर इंडिया टू टेक एक्शन। एंड व्हाट एक्शन कुड बी टेकन? बिफोर डिस्कसिंग इट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्शन क्यों लेना चाहिए। दिस इज द रीजन। चिकन स्नैक मेरे दोस्तों, चिकन स्नैक ये है बिल्कुल छोटी सी जगह। अगर मैं इसको ब्लैक के साथ आपको मार्क करके दिखाऊं, जो कहीं पे तो यहां पे ये सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर ही चौड़ा है, सिर्फ 20 to 20 किलोमीटर चौड़ा, राइट, उसकी विड्थ। और ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है इसके साथ कनेक्ट करता है। चिकन स्नैक अगर आप देखेंगे मेरे दोस्तों तो आपको पता चलेगा चिकन स्नैक के साथ नेपाल वेस्ट में बॉर्डर कर रहा है, और अगर आप देखें भूटान भी बॉर्डर कर रहा है, और ये चाइना की सीमा भी देख लीजिए। बच्चा, चाइना ने बार बार हमें इस चिकन स्नैक को लेकर बहुत परेशान किया है। यहां पे एक घाटी है जिसे बोलते हैं चुब्बी घाटी, जो चाइना और भूटान दोनों में फैली हुई है। आप उठा के देखिए कि चाइना ने यहां पे कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है। रोड्स बनाए हैं, रेलवे लाइंस बनाए हैं, जस्ट कि कल को अगर बहुत बड़े लेवल पे पंगा करना है इसके साथ, इंडिया के साथ, और भारत को घुटने पे लाना है, तो एक तरीका है लाने का, यहीं से हम क्या करेंगे, पूरा कट कर देंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, राइट। और कई बार मेरे दोस्तों अगर याद हो आपको 2017 का डोकलाम इशू में क्या हुआ था, यहां पे ये नया भूटान की तरफ क्या करना चाहते थे, नया ट्रांसपोर्टेशन बनाना चाहते थे, नई रोड कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, जिसके रिएक्शन में इंडिया ने क्या किया, रिटेलिएट किया, और वहां पे बहुत बड़े लेवल पे मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ, क्योंकि हम भाई नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। अब जब बांग्ला, पहले तो हमें नॉर्थ से खतरा था, भूटान से तो हमें आज तक भी कोई खतरा नहीं था चिकन स्नैक को लेके, नेपाल से भी हमें कोई खतरा नहीं है, हमें सिर्फ तक चाइना से। अब दूसरा खतरा हमें बांग्लादेश से दिख रहा है। अब आप देखो कि जैसे नेपाल ने रिसेंटली BRI के अंडर मेरे दोस्तों प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए नेपाल में, कल को अगर बांग्लादेश ये कर देगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, राइट। और ये ड्रोन्स यहां पे लाना मतलब अब हमें दो देशों से क्या आ रहे, चैलेंज आ रहे हैं अपने इस एरिया को बचाने के लिए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है कि भाई यहां पे मेरे दोस्तों बांग्लादेश से निकाल के एक ऑटोनोमस रीजन लेके आ जाना, एक ऑटोनोमस रीजन बनाना। इसको भारत में नहीं लेना, हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम इसको भारत में लेके आए, भारत का हिस्सा बनाए, नहीं, बट हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है। हमारा इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, यहां पे हमारा इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। हमें अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करना है, हमें अपनी यूनिटी को मेंटेन करना है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। अब वी हैव अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है कि आप बांग्लादेश से मेरे दोस्तों इस रीजन को क्या करवा दो, आप ऑटोनोमस बना दो, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ इंडिया, एक ऑटोनोमस जोन बन जाए, ऑटोनोमस जोन बन जाए। और यहां पे फायदा क्या होगा, आप इस बात को समझिए। जो माइनॉरिटीज जो वल्नरेबिलिटी फेस करती है वहां पे, जो माइनॉरिटीज दे आर द विक्टिम ऑफ व्हाट, परसिक्यूशन और एनी, जो भी किसी भी तरीके की थ्रेट है, वो हम यहां पे उनके लिए सेफ हेवन प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, हमारा चिकन स्नैक जो है, क्या ये चिकन स्नैक पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा अगर हम इस ऑटोनोमस रीजन को निकाल के आ जाते। इट विल बी फर्स्ट सेफ हेवन फॉर माइनॉरिटीज, इट विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट। और अगर माइनॉरिटीज तो कौन है, मैक्सिमम दे आर व्हाट, योर हिंदूज मेजॉरिटी में, तो दे विल बी अलाइंड विद द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया द वे नेपाल एंड भूटान इज अलाइंड। हमारा नेपाल और भूटान के साथ इतना प्रॉब्लम क्यों नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजी जो है, हमारा इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा अलाइंड है। तो हम क्यों ना कोई ऐसा एक रीजन क्रिएट कर दें जिससे हमारा चिकन स्नैक जो है वो चिकन स्नैक ना रहे, वो हिपोपोटामस स्नैक बन जाए इतना बड़ा, हमें टेंशन भी जाएगा। और मिनी पाकिस्तान जो ये रेडिकलाइज्ड हब बनता जा रहा है, राइट, उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे, बिकॉज बन रहा है। आप देखिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं है कबूलने के लिए, जाइए एक बार गोली खाइए, यहां पे पता चलेगा। लेकिन रियलिटी यही है कि देयर आर मेनी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हु आर just standing near the border of India and Bangladesh. We have to eliminate them, and this could be done by carving this region. ठीक है, इसको निकाला जाए, उससे हम मिनी पाकिस्तान बनने से भी क्या कर देंगे, रोक देंगे, रेडिकलाइज हब बनने से भी रोक देंगे। और सबसे बड़ी बात आप यार कि वी विल अवॉइड सैंक्शंस। अगर हम इसको इंडिया का पार्ट बनाते हैं तो बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत सारे देशों के साथ हमारे खराब हो सकते हैं।
चाइना विल ऑल्सो इंटरवीन, ऑब्वियसली यूएसए तो इंटरवीन करेगा ही। यूएसए तो कभी नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तो हम सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए हम इसको इंडिया में लाए नहीं, इसको क्या बना दे, ऑटोनमस जोन बना दे। तो हमारे बहुत डबल पर्पस नहीं, हमारे मल्टीपल पर्पस क्या होंगे बच्चा, वो फुलफिल हो जाएंगे। सो ये बढ़ते हुए बांग्लादेश की डिफेंस कैपेबिलिटीज और बढ़ते हुए बांग्लादेश के अंदर में जो विवाद हैं उसको अगर रोका जा सकता है, दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन, राइट, दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन। जहां पे एक तरफ हम अगर बोल रहे हैं कि रशिया का जो यूक्रेन पे इन्वेजन है क्यों किया है, रीजन ही यही है ना कि रशिया की सॉवरेनिटी खतरे पे है। तो उसने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी ले लो, हम तुम्हारा एरिया ले लेते, कर लो आप और जितना आपने करना। नाटो के साथ जाना मतलब रशिया को बहुत बड़ा खतरा, हमें भी खतरा है। हम कल को ये नहीं चाहेंगे कि ये यहां पे डिफेंस कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ाए और कल को चाइना का बीआरआई लेके आ जाए। चाइना का बीआरआई लेके आ गया फिर खतरा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इससे पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब भारत को स्पेक्टेटर नहीं बनना चाहिए। भारत को करोड़ों जो लोग यहां पे भारतीय लोग रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट, भारत के अपने भाई जो यहां पे रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए और अपनी सॉवरेनिटी और यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए भारत को यह कदम लेना जरूरी है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है। साथ में मेरे दोस्तों लगातार मैं जो आपको बोलते आ रहा हूं कि हमने सक्सेस इन प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट कर दिया है। यू कैन ज्वाइन इट राइट एट ओनली 5,999 बट यू कैन गेट मोर डिस्काउंट इन इट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, studiiq.com, what studiiq.com, www.studiiq.com के साइट पे जाएं मेरे दोस्तों, वेबसाइट खोलेंगे, होम पेज आएगा। होम पेज में आपको एक्सप्लोर कोर्सेज करने, किसमें, यूपीएससी में। इस कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए, वहां पे आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स करके फोल्डर मिलेगा, क्लिक कीजिए। वहां पे बाय नाउ से पहले RDX लाइव आगे जरूर लगाना। RDX लाइव जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन इट। तो इस कोर्स को अवेल करना नहीं भूलना। कोर्स स्टार्ट हुए 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे लगातार बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं। यू कैन ज्वाइन इट। सुबह 8 से 11 लाइव क्लास होती है। करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से आपको यह पढ़ाया जाएगा ताकि आपकी प्रीलिम्स का जो मेरे दोस्तों रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, मेरी वीडियो में इतने अच्छे कमेंट करने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए। ऐसे ही सारी वीडियोस को प्यार देते रहिए। आप सबको जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।